हम ये कहना चाहते हैं, अगर वो उनके ख़ानदान से, आज़म खान साहब के ख़ानदान से अगर कोई खड़ा होता है तो उन्हें ना खड़ा करा जाए। फिर आप उन पर कोई ना कोई केस लगा के फिर उन्हें जो है फिर उपचुनाव कराएंगे आप। तो इससे ये है, कोई अच्छा व्यक्ति हो तो उसे खड़ा करा जाए। इस उपचुनाव की वजह सिर्फ़ और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार है और माननीय जो आज़म खान साहब हैं, जिन्हें अयोग्य ठहराया है, वो हैं। वो जब बताइए आप। सरकार की वजह से कि बार बार जब 2 महीने में 4 महीने में उपचुनाव होगा और सर ने बताया कि 4 महीने पे 2 महीने पे चौथा बार उपचुनाव हो चुका है, तो बार बार जब उपचुनाव होता रहेगा तो सही बात है कि रामपुर में विकास होगा नहीं। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में कई दशकों से आजम खान और उनकी सियासत का दबदबा रहा है। यही कारण है कि वह 10 मर्तबा शहर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं और विधायक रहते हुए 2019 में लोकसभा का चुनाव जीता। तब से अब तक यहां पर लगभग 3 बार उपचुनाव हो चुके हैं और अब एक बार फिर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से तय तारीख मुकर्रर कर दी गई है। ऐसे में कुछ किसान नेताओं ने उपचुनाव को लेकर अनोखे अंदाज में अपनी नाराजगी व्यक्त की है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद अपनी विधायकी से हाथ धोना पड़ा है, जिसको लेकर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और बाकायदा चुनाव आयोग की ओर से नामांकन प्रक्रिया, मतदान और मतगणना की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। ऐसे में कुछ किसान नेता बार बार हो रहे चुनाव से तंग आ चुके हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी अलग ही अंदाज में व्यक्त करते हुए रामपुर का नाम जनपद उपचुनाव नगर रखने की मांग तक मुख्यमंत्री से कर डाली है। किसान नेताओं ने बाकायदा इसको लेकर बरेली नैनीताल हाईवे के किनारे एक बड़ी सी फ्लैक्सी भी लगाई है, जिस पर जनपद उपचुनाव नगर रामपुर में आपका स्वागत है, ये वाक्य तक लिख डाला है। किसान नेताओं के इस अनोखे ढंग से किए जा रहे विरोध की चारों ओर जबरदस्त चर्चा हो रही है। आपको बताते चले कि आजम खान 2019 में विधायक रहते हुए लोकसभा सांसद चुने गए, जिसके बाद उनकी इस सीट पर उपचुनाव हुए और उनकी पत्नी यहां से विधायक चुनी गई। इससे पहले आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में चली गई थी और इस सीट पर भी उपचुनाव जैसा ही माहौल रहा। हालांकि यहां पर आम चुनाव हुआ। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में आजम खान ने सांसद रहते हुए चुनाव लड़ा और वे एक बार फिर विधायक बने। आजम खान ने विधायक बने रहने का फैसला किया और अपनी सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। फिर यहाँ पर सांसदी का उपचुनाव हुआ। कुल मिलाकर इस बार चंद सालों में ही चौथी बार उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में लोगों की नाराजगी तो बनती ही है। उपचुनाव नगर में कई लोगों को बता चुका कि इस रामपुर में बार बार उपचुनाव जब होगा तो यहाँ की जनता जो है बिल्कुल बेरोजगार हो गई है। जो जनता पहले कारचौप किया करती थी, अब कारचौप का कारोबार भी इस रामपुर में ठप हो गया है। जो जनता पहले बीड़ी बनाया करती थी, बीड़ी का कारोबार भी ठप हो गया है। अब मात्र एक कारोबार बचा है चार्जिंग की रिक्शा का। उसमें भी शासन प्रशासन अड़ंगे लगा रहा है कि रजिस्ट्रेशन की चलाओगे, बिना रजिस्ट्रेशन की चलाओगे तो पूरा मजदूर वर्ग जो है, जो छोटा वर्ग है, हद से ज़्यादा परेशान है। आंसू निकलते हैं हमारे। हम नेतागिरी करते हैं जनता के विकास के लिए, हम समाज सेवा करते हैं जनता के लिए, और कुछ नेता जनपद रामपुर के अपनी रसूख, अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए बार बार कभी तो इस्तीफ़ा देते हैं तब उपचुनाव होता है, कभी उन्हें कोर्ट अयोग्य ठहरा देता है तब उपचुनाव होता है। ये चौथा उपचुनाव है। इस उपचुनाव की वजह कौन है? इस उपचुनाव की वजह सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार है और माननीय जो आज़म खान साहब हैं, जिन्हें अयोग्य ठहराया है, वो हैं। अगर उनके परिवार से कोई बंदा खड़ा होता है इस चुनाव में तो आप क्या वोट करेंगे? देखो, वोट तो हमें करना ही है क्योंकि हम वोटर हैं, मगर वोट उस हिसाब से करा जाएगा कि कल को फिर कोई ना कोई मुकदमा लगा दिया जाए और फिर उन्हें सज़ा कर दी जाए, फिर कोर्ट आयोग ठहरा देगा। अच्छा है ना। क्या रामपुर का नाम क्यों बदला गया? सरकार के चलते बदला गया है। सरकार की कमियां है तो बदल रही है तो अच्छा रहेगा। उपचुनाव अगर नाम रखा गया है तो बहुत अच्छा रखा गया है। किस वजह से, वो क्यों रखा नाम, वो जब बताइए आप। सरकार की वजह से कि बार बार जब 2 महीने में 4 महीने में उपचुनाव होगा और सर ने बताया कि 4 महीने पे 2 महीने पे चौथा बार उपचुनाव हो चुका है, तो बार बार जब उपचुनाव होता रहेगा तो सही बात है कि रामपुर में विकास होगा नहीं। जो भी विकास हुआ इसके पहले हुआ है। अभी मान लीजिए जब खाली उपचुनाव होता रहेगा, जनता इसी में परेशान रहेगा। जनता जिसको चुन रही है 5 साल के लिए चुन रही है कि 5 साल हमारा विकास करके देंगे रामपुर के लिए, अगर मान लीजिए इसी पर नहीं उतर रहे हैं हम लोग, तो बार बार उपचुनाव हो रहा है तो मान लीजिए विकास तो होगा नहीं। चुनाव रहते हो जाएगा, 5 साल निकल जाएगा, समय कुछ होगा नहीं 5 साल।
रामपुर का जनता का हर चीज़ का समस्या उठाना पड़ेगा, विकास भी नहीं होगा। तो आप क्या मानते हो उपचुनाव होना गलत है? गलत है, गलत है। 5 साल में एक बार होना चाहिए। 5 साल में एक बार होना चाहिए, एक बार कराइए। और जो भी सरकार जिसको यहाँ पे कैंडिडेट चुनती है, जो भी अगर विकास करता है उसको 5 साल रखिए, 5 साल विकास दीजिए, आप करिए, उस हिसाब से देखते रहिए। सर ये इसलिए रखा है कि बार बार चुनाव हो रहे हैं और ये चौथा चुनाव है अब ये उपचुनाव। तो ये क्यों हो रहे हैं ये चुनाव? ये चुनाव नहीं कराना चाहिए बार बार। इससे जनता की जो है कमर टूट रही है और जो है बेरोज़गारी इतनी फैली हुई है कि बेहिसाब फैली हुई है। आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है इससे। तो ये चुनाव ना करा के जो है अगर सरकार जो है इस पे बेरोज़गारी पे ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा है सरकार। ये बार बार उपचुनाव की वजह कौन है? बार बार उपचुनाव की वजह जो है नेता भी हैं और फिर ये सरकार भी है, बस इसकी वजह। अच्छा, जी तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से इस उपचुनाव को लेकर? हम ये कहना चाहते हैं अगर वो उनके ख़ानदान से, आजम खान साहब के ख़ानदान से अगर कोई खड़ा होता है तो उन्हें ना खड़ा करा जाए। फिर आप उन पर कोई ना कोई केस लगा के फिर उन्हें जो है फिर उपचुनाव कराएंगे आप। तो इससे ये है कोई अच्छा व्यक्ति हो तो उसे खड़ा करा जाए।